बच्चों, आज हम अविरल में पाठ 2 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है बल्लू दादा को छुड़ा लिया गया। इस कहानी में पात्र बल्लू दादा एक हाथी हैं। बल्लू दादा पर सभी जानवरों को बहुत ज्यादा भरोसा था। जब वे काम पर जाते तो बल्लू दादा के पास अपने बच्चों को छोड़कर जाते। बल्लू दादा उन बच्चों का अपने बच्चों से भी ज्यादा ख्याल रखते और बच्चे भी बल्लू दादा के पास बहुत खुश रहते। बल्लू दादा उनके साथ बहुत खेलते कूदते और बच्चों को भी उनके साथ खेलने में बड़ा मजा आता। शाम को नदी के किनारे सब बच्चों को लेकर जाते बल्लू दादा और अपनी सूंड में पानी भरकर फव्वारे की तरह उनके ऊपर फेंकते। बच्चों को बड़ा मजा आता, बड़ी मस्ती करते। जब शाम को उनके माता पिता उन्हें लेने आते तब वे बल्लू दादा को धन्यवाद कहते और अपने बच्चों को घर ले जाते। कई बार तो ऐसा होता कि उनके माता पिता जो हैं वे काम पर नहीं जाते, उस दिन भी बच्चे बल्लू दादा के पास पहुंच जाते। जंगल में नदी के किनारे बसा हुआ जानवरों का यह छोटा सा कस्बा बड़े ही सुख शांति से रहता था। सभी पशु पक्षी जानवर सभी मिलकर रहते थे। एक शाम बल्लू दादा बच्चों के साथ खेल रहे थे, तभी कुछ शिकारी वहां पर आए और वह बल्लू दादा को पकड़कर ले गए। जब शिकारी आए तब जो बच्चे थे वो तो इधर उधर डर के मारे छुप गए, लेकिन शिकारी बल्लू दादा को पकड़कर ले गए। जब शाम को उनके माता पिता आए तो उन बच्चों ने सारी कहानी उनको सुनाई। सभी बड़े दुखी हुए, सभी परेशान हुए और उन्होंने एक सभा बुलाई। उस सभा में बरगद के पेड़ के नीचे सभी ने सभा की। उसमें उनका मंत्री था खरगोश। मंत्री खरगोश ने कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, हम सभी मिलकर कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे और बल्लू दादा को छुड़ा लाएंगे। सभी सोचने लगे, सभी विचार करने लगे कि बल्लू दादा को कैसे छुड़ाया जाए। तभी खरगोश ने बोला कि पहले हमें यह तो मालूम हो कि बल्लू दादा को कहाँ पर कैद किया गया है। तभी इतने में चील उड़ती हुई आई और उसने कहा, मुझे पता है बल्लू दादा कहाँ है। सभी जानवर एक साथ बोले कि बल्लू दादा कहाँ हैं, बल्लू दादा कहाँ हैं। तब चील ने बताया, जब मैं घर लौट रही थी तो मैंने देखा कुछ शिकारी बल्लू दादा को पकड़कर ले जा रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं। बल्लू दादा खुद को छुड़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैंने आवाज लगाकर बल्लू दादा का ध्यान अपनी ओर खींचा और उन्हें बताया कि डरने की जरूरत नहीं है, आप आराम से चलो, जिससे ये आपको मारेंगे नहीं। मैं आपके साथ उड़कर जगह देख लेती हूँ, फिर हम सभी जानवर मिलकर आपको वहां से छुड़ा लाएंगे। अपनी जान पर खेलकर हम आपको वापस जंगल में ले आएंगे। इस बात को बताने के बाद खरगोश ने चील को बहुत शाबाशी दी। सभी जानवरों ने मिलकर चील की प्रशंसा की। सभी जानवर बोले कि चलो अभी चलते हैं और बल्लू दादा को छुड़ा कर लाते हैं। लेकिन खरगोश ने कहा कि नहीं, हमें जल्दीबाजी में कोई कार्य नहीं करना चाहिए। बुद्धिमान हमेशा सोच समझकर काम करते हैं। शत्रु को हमें कमजोर और बेवकूफ नहीं समझना चाहिए। हमें बहुत ही सूझबूझ के साथ काम करना चाहिए। खरगोश ने सभी जानवरों को बोला कि अभी आप रात में जाके आराम से सो, सुबह हम इसी बरगद के पेड़ के नीचे फिर से इकट्ठे होंगे। लेकिन सभी जानवर उनकी बात नहीं मान रहे थे। खरगोश ने तब जोर दिया कि हम सभी रात को कुछ सोचेंगे, कुछ उपाय सोचेंगे, उसके बाद ही हम निर्णय लेंगे कि बल्लू दादा को कैसे छुड़ाया जाए। दूसरे दिन सभी जानवर बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठे हुए। जब खरगोश ने देखा तो सभी जानवरों के मुंह लटके हुए थे। उनके चेहरे देख
देखकर पता चल रहा था कि वे रात भर सोए नहीं हैं। सभी के मुंह गर्दन नीचे किए हुए बैठे थे। तभी खरगोश ने बोला कि मुझे एक उपाय सूझा है। सभी जानवरों के चेहरे पे रौनक आ गई, मुस्कुराहट आ गई और बोला, जल्दी से हमें उपाय बताइए। खरगोश ने चील से पूछा कि ये बताओ कि बल्लू दादा को रखा कहाँ गया है। चील ने बताया कि उनको ऊंची चारदीवारी में कैद किया गया है। उसके ऊपर छत नहीं है और एक बड़ा सा दरवाजा लगा हुआ है। बल्लू दादा को वहीं पे उन्होंने कैद करके रखा है और पैरों में मोटे मोटे रस्से बांध रखे हैं और दरवाजे के ऊपर 2 पहरेदार रखे हुए हैं। खरगोश ने बोला, चलो ठीक है। और खरगोश ने अपनी तरकीब सभी जानवरों को बताई और उन्हें बोला कि ये बात किसी को अभी नहीं बताए, नहीं तो हमारा काम बिगड़ सकता है। चील खरगोश को लेकर उस जगह गई जहां पर बल्लू दादा को कैद कर रखा था। खरगोश ने चारों तरफ घूमकर वह जगह देखी। चील उड़कर अंदर बल्लू दादा के पास गई और उनके कान में कुछ कहा, यानी पूरी योजना की तरकीब उनको बताई। खरगोश और चील वापस जंगल में आ गए और खरगोश रात में चूहों को बताया कि जंगल से लेके जहां पर बल्लू दादा को कैद कर रखा है उस कमरे तक सुरंग बनानी है। चूहों ने रात में ही सुरंग बना ली। दूसरे दिन खरगोश चूहों, गिद्धों, बंदर और भेड़ियों को लेकर उसी जगह पर पहुंचे। खरगोश ने भेड़ियों को दरवाजे से थोड़ी दूर झाड़ियों में और बंदरों को आसपास के पेड़ों पर छिपकर बैठ जाने को कहा। उन्हें यह समझाया कि किस वक्त पर क्या करना है। इसके बाद चूहों ने अंदर जाकर बल्लू दादा के मोटे मोटे रस्सों को कुतर दिया। बल्लू दादा ने और गीदों ने ऊपर मंडराना शुरू कर दिया। कुछ गीद हाथी वो बल्लू दादा के ऊपर बैठ गए। जब वो पहरेदार थे जो बाहर पहरा दे रहे थे, उन्होंने देखा कि ये गीद क्यों मंडरा रहे हैं, कहीं हाथी मर तो नहीं गया। उन्होंने दरवाजे के छेद से देखा, सुराख से देखा तो उन्होंने देखा कि हाथी मरा हुआ है। बल्लू दादा भी मरने की पूरी एक्टिंग कर रहे। खरगोश ने भेड़ियों को दरवाजे से थोड़ी दूर झाड़ियों में और बंदर पेड़ों पर छिप गए। चूहों ने जल्दी से अंदर जाकर बल्लू दादा के बंधे हुए रस्से कुतर दिए। बल्लू दादा ऐसे पसरे हुए थे जैसे मर गए हों। जब पहरेदारों ने दरवाजे के सुराख से देखा अंदर, तो उन्हें सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन थोड़ी देर में गिद्ध मंडराने लगे और कुछ गिद्ध बल्लू दादा के ऊपर जाकर बैठ गए। तब पहरेदारों ने सोचा कि ये गिद्ध क्यों मंडरा रहे हैं। उन्होंने सुराख से झांक कर देखा कि बल्लू दादा तो मरे हुए हैं। उन्होंने जल्दी से अपने मालिक को बुलाया और मालिक जल्दी से आया। दरवाजा खोला तो बल्लू दादा ने देखा कि तीनों आंखें थोड़ी सी खोल के देखा कि तीनों अपनी बातों में व्यस्त हैं। बल्लू दादा जल्दी से उठे और जंगल की ओर भागे। जब पहरेदारों ने देखा, शिकारियों ने, कि बल्लू दादा भाग रहे हैं, तो उन्होंने अपनी बंदूक तानी। इतने में भेड़ियों ने अपने पैरों से मिट्टी उछाली और उनका मार्ग धूल से भर दिया। इतना में मौका पाकर बंदरों ने उनके हाथों से बंदूकें छीनकर पेड़ों की ऊंची टहनी पर छुपा दी और बल्लू दादा जल्दी से जंगल पहुंच गए। इस तरीके से मंत्री खरगोश की बुद्धिमानी, चतुरता, सूझबूझ से बल्लू दादा को जल्दी से छुड़ा लिया गया। यही शिक्षा मिलती है इस कहानी से कि हमें कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, हमेशा सूझबूझ के साथ काम करना चाहिए। एकता के साथ मिलकर काम करने से कार्य और भी सरल हो जाता है और हमें जानवरों के प्रति हमेशा संवेदनशील रहना चाहिए, उनसे प्यार करना चाहिए। धन्यवाद।